प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 मार्च शुक्रवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, वचन संख्याएं 10 से 13। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। इस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 31 से 42 तक। यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो? जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता ने उनको देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कह सकते हो तुम ईश निंदा करते हो? क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास न करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूं तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे उनके हाथ से निकल गए। ईसा यरदन के पार उस जगह लौट गए जहां पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला। और वहां बहुत से लोगों ने
उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ की अध्याय 20 से लिया गया था। जब से इस्राएली ईश्वर से मुकर गए, मुंह मोड़ लिए, उस समय से ईश्वर इस्राएलियों के बीच कई नबियों को भेजा, लेकिन इस्राएलियों ने नबियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, उन पर अत्याचार किया, किसी को उन्होंने मार भी डाला। नबी यिर्मयाह के साथ इस्राएलियों का बर्ताव बिल्कुल खराब था। उन्होंने नबी यिर्मयाह पर घोर अत्याचार किया। आज के पाठ में आपने सुना, यिर्मयाह कहता है, मैंने बहुतों को ये फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और वे कहते हैं वह शायद भटक जाएगा और हम उस पर हावी होकर उससे बदला लेंगे। यिर्मयाह सुनता है कि उसके चारों ओर उसके विरोधी हैं और वे षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यिर्मयाह क्या करता है? यिर्मयाह कहता है, परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूर वीर की तरह मेरे साथ है। इतना सब सुनने के बावजूद यिर्मयाह का विश्वास टूटता नहीं है, बल्कि उसका भरोसा और बढ़ जाता है। कहता है, परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूर वीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे। आगे वो कहते हैं कि इस दुख का अर्थ क्या है? मेरे जीवन में ये अत्याचार क्यों आ रहे हैं? इसके द्वारा मेरी परीक्षा हो रही है। वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह कहता है, विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। यिर्मयाह उस परिस्थिति में भी अपने दुखों के लिए एक अर्थ पाता है। कहता है कि इसके द्वारा मेरी परीक्षा हो रही है। इसीलिए यिर्मयाह क्या कहता है? प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्रों के प्राणों को दुष्टों के हाथ से छुड़ाता है। ऐसी परिस्थिति में भी यिर्मयाह प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। यिर्मयाह नबी हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं, कितनी नकारात्मक बातें सुनने को मिलती हैं। अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, आस पड़ोस में लोग कभी कभी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हम पर अत्याचार करने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी यिर्मयाह नबी की तरह हमें भी अपने भरोसे को बुलंद रखना है और ये जानना ही कि ये हमारी परीक्षा है, विश्वास की परीक्षा है। पेतरुस के पहले पत्र की अध्याय 1 उसके वाक्य 6 और 7 में पेतरुस कहते हैं, ये हमारे विश्वास की परीक्षा है। पेतरुस कहते हैं कि सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास सोने से भी कीमती है। यिर्मयाह कहता है कि इसके द्वारा धर्मियों की परीक्षा ली जाती है। इसीलिए यिर्मयाह स्तुति करता है ईश्वर की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के जीवन में भी हमें यही देखने को मिलता है। यीशु के विरुद्ध भी षड्यंत्र रचा गया, लेकिन यीशु का विश्वास डगमगाया नहीं। वो अपने पिता पर भरोसा रखता रहा। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 21, 22, 23 में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु पर अत्याचार हुआ, लेकिन वो टूटे नहीं, बल्कि अपने आप को ईश्वर पर छोड़ दिया, जो वास्तव में न्याय करता है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी जब इस प्रकार का अनुभव होता है, हमें यिर्मयाह की तरह और यीशु की तरह करना चाहिए। अपने विश्वास को बुलंद करना चाहिए, भरोसे को बुलंद करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमारी परीक्षा हो रही है,
इसीलिए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार की अध्याय 10 से लिया गया था। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर लोगों की भलाई करते रहे और विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त लोगों को छुटकारा देते रहे। प्रभु ने अवधूत ग्रस्तों को छुटकारा दिया, प्रभु ने अर्धांग रोगियों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दान दी, गूंगों को वाणी दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, लंगड़ों को चलाया। प्रभु यीशु ने जल को अंगूरी में परिवर्तित किया। प्रभु यीशु ने 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। प्रभु ने मृतकों को जिलाया। इन सब के बावजूद आज के सुसमाचार में आपने सुना यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। यहूदियों ने यीशु को मार डालने के लिए पत्थर उठाए, मानो प्रभु यीशु एक बहुत बड़े अपराधी हूं। निर्दोष दुखियों और पीड़ितों को सहारा देने वाले ईश्वर के पुत्र यीशु पर पथराव करने के लिए लोग तैयार हैं। प्रभु ने एक सवाल किया, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? लोगों ने कहा, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए हम तुमको मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। योहन के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने खुलेआम इस बात को प्रकट किया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। प्रभु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। प्रभु ने कहा, जो पिता बोलता है उसको सुनकर मैं उसको दोहराता हूं। जो मैं पिता में देखता हूं उसी संदेश को तुम्हारे सामने रखता हूं। जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं उसी को मैं करता हूं। स्पष्ट शब्दों में प्रभु ने कहा, लेकिन लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। जवाब में प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में ये लिखा है? नहीं लिखा है। मैंने कहा, तुम देवता हो। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्र 82 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं तुम देवता हो, सबके सब सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हो। प्रभु ने यहूदियों से कहा कि ईश्वर की प्रेरणा से प्रेरित होकर यह लिखा गया है कि तुम ईश्वर के पुत्र हो, सबके सब ईश्वर के पुत्र हो, तुम देवता हो। ये तुम्हारी संहिता में लिखी हुई बात है। आगे प्रभु कहते हैं, यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूं तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम ये जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। यहूदी इस बात को समझ नहीं पाए। प्रभु यीशु ने बड़े बड़े कार्य प्रकट किया, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट किए। प्रभु यीशु ने ईश्वर की ओर से संदेश सुनाया। सारी बातें उनकी नजर में अच्छी लगी, लेकिन वे इस बात को समझ नहीं पाए कि यीशु ईश्वर से आए थे। यीशु में ईश्वर का आत्मा क्रियाशील है। देखिए, एक बात पर गौर करने की आवश्यकता है। विश्वास ईश्वर का वरदान है। कई लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि मेरे पति ऐसे हैं, मेरी पत्नी विश्वास नहीं करती है, मेरे बच्चे विश्वास नहीं करते हैं। जबरदस्ती नहीं होती है। यहूदी यीशु के कार्यों को देखे, यीशु के संदेशों को सुने, लेकिन वे यीशु पर विश्वास नहीं कर पाए। ये विश्वास नहीं कर पाए कि इसके जरिए ईश्वर कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा क्रियाशील है। इस बात को वे स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ आगे हम पढ़ते हैं, ईसा यरदन के पार उस जगह लौट गए जहां पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला
और वहां बहुत से लोगों ने उनमें विश्वास किया। यीशु के ही जमाने में, उनके ही समय कई लोगों ने यीशु का विरोध किया, उनको मार डालने के लिए प्रयास किया। लेकिन दूसरी तरफ आम लोग, साधारण लोग यीशु में ईश्वर का सानिध्य पहचानते थे और यीशु पर विश्वास करते थे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर कहते हैं, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। यीशु ने ईश्वरीय बातें कही, लेकिन ये बातें साधारण लोग ही समझ पाए। शायद मैंने कई बार आपसे कहा है, ईश्वरीय बातों को समझने के लिए हमें एक अलग प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। भौतिक और सांसारिक बातों को समझने के लिए जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि ईश्वरीय बातों को समझ नहीं पाती है। उसके लिए एक अलग बुद्धि की जरूरत होती है, जिसको हम पवित्र आत्मा का वरदान कहते हैं। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। हम इस 40 काल के अंतिम दिनों में हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम तुझे पहचान सके, तुझमें क्रियाशील ईश्वर का सामर्थ्य पहचान सके। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु बहुत सारे कार्य करते हैं, उन सारे कार्यों को हम पहचान सकें, ये महसूस कर सकें कि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है और ईश्वर को धन्यवाद दे सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस समुचे 40 काल के लिए धन्यवाद देते हैं और इस समय प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे मनों को प्रकाशित कीजिए, ताकि ईश्वरीय उपस्थिति को अनुभव कर सके, महसूस कर सकें, पवित्र आत्मा के कार्यों को देख सकें, महसूस कर सकें, पहचान सकें। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन इनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।